Good morning, students. Today topic is मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे प्रीवियस चैप्टर जो था हमारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इस सीरीज में हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, वो हम इन दिस यूनिट में पढ़ेंगे। भैया आपका क्लास 10th का टॉपिक है, टर्म सेकंड की सेकंड यूनिट है आपकी फिजिक्स की और लास्ट यूनिट है। तो सबसे पहले आता है मैग्नेटिक के बारे में। मैग्नेट, व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट सबने देखी भी है। क्या करती है भाई, अगर आप उसके पास आयरन के, कोबाल्ट के, निकल के, स्टील के, आप उसके पास क्या लेके जाते हो, पीसीज लेके जाते हो, तो वो उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। आपके जो भी टॉयज होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, या फिर आजकल जो मेट्रो गाड़ियाँ चली हुई हैं, सब में क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके वहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ही देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या भी? मैग्नेट इज ए substance which attracts pieces of iron, nickel, cobalt एटसेट्रा। ठीक है भाई, तो उसके बाद जो आपकी मैग्नेट है क्या कैसे आई, कैसे बनी, कितने टाइप्स की होती हैं, तो वो आपके इलेक्ट्रिक करंट से बनी है भाई। उसके लिए आपने आपका ओरेस्टिड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसको हमने कहा ओरेस्टिड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसने क्या कहा, क्या देखा भाई, उसने देखा कि कोई एक वायर ले लिया, उसके अंदर से क्या भाई करंट प्रोवाइड कर दिया। आफ्टर सम टाइम्स दिस वायर डज नॉट रिमेन्स एज ए सिंपल वायर बट इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ये वाला जो वायर था, वायर नहीं रहा, क्या किसकी तरह ट्रीट होने लग गया आपका, एज ए मैग्नेट की तरह ट्रीट करने लग गया। ठीक है, तो इसमें ये किसने देखा भाई, ओरेस्टिड ने। इसी को क्या कह रहे हैं, ओरेस्टिड एक्सपेरिमेंट। तो जो मैग्नेट आई उसके चारों तरफ मैग्नेट के कारण क्या प्रोड्यूस हो गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से ही क्या निकली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और उनकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग रूल से हम आगे प्रोसीड करेंगे भाई। तो क्या है भाई ओरेस्टिड एक्सपेरिमेंट, क्या लिखेंगे, व्हेन करंट पास थ्रू ए वायर, करंट पास थ्रू ए वायर को, या फिर आप लोग कंडक्टर भी बोल सकते हो भाई, थ्रू ए वायर और कंडक्टर फॉर सम टाइम। ये नहीं है जैसे ही करंट दिया वैसे ही मैग्नेट बन गई, नहीं, कुछ टाइम के बाद। ठीक है, फॉर सम टाइम इट बिहेव्स, इट कौन भाई, वायर आपका, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह। तो करंट के चारों तरफ क्या भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ओरेस्टिड एक्सपेरिमेंट यही था, कोई भी वायर लेंगे उसमें से करंट पास करवाएंगे तो कुछ टाइम के बाद वायर किसकी तरह ट्रीट करेगा, एज ए मैग्नेट। और जो मैग्नेट के चारों तरफ जो आपका फील्ड होगा उसको क्या कहेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया है, जनरली प्रोड्यूस नहीं हुआ है, करंट के पास होने से ही, इलेक्ट्रिक करंट आपने दिया तभी क्या बना है आपका मैग्नेटिक फील्ड आया है। और उससे ही क्या क्या इफेक्ट होंगे अभी देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, फील्ड नाम से ही है, एरिया या कोई क्षेत्र जहाँ ये अपना मैग्नेट का इफेक्ट शो करेगा। तो मीन्स क्या लिखूंगी मैं, द स्पेस और सरफेस। स्पेस वर्ड करने का मतलब आपका 3D की बात चल रही है। 3D के मतलब तीनों डायमेंशन, 3 डायरेक्शन में जो बात हो रही है। सरफेस का मतलब 2D प्लेन वाली ऑब्जेक्ट। द स्पेस और सरफेस अराउंड ए मैग्नेट इनटू विच, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी फेल्ट। जहाँ तक ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी फील कर सकता है या फिर रिपल्सन भी। कैसे भाई, जैसे आपने मैग्नेट देखी भी होगी, आपने 2 बार मैग्नेट ले ली, मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल यहाँ आप जो मैग्नेट की बात कर रहे हो, आप बार मैग्नेट की बात कर रहे हो। वैसे मैग्नेट्स कई टाइप की होती है
ऑर्सो मैग्नेट भी होती है आपकी, यू शेप की जो होती है आपकी, ठीक है भाई। यू शेप वाली और बार मैग्नेट में मेन डिफरेंस यही है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड, यू शेप वाली का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका बार मैग्नेट। तो आपने कोई भी दो मैग्नेट ले ली, तो आप जब कई बार आप बचपन में आपने देखा होगा जब आप दो मैग्नेट्स को पास लेके आ रहे थे, कई बार तो वैसे चिपक जाती थी और कई बार आप इनको पास लेके आने की कोशिश करते थे लेकिन वो चिपकती नहीं थी, क्या करती थी, एक दूसरे को दूर भगाती थी। यही मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी में हम देखेंगे भाई, कभी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगी, कब रिपल्सन फील करेंगी, ठीक है भाई। यहाँ तक आया समझ में। व्हाट इज मैग्नेट, जो आपके आयरन के पीसीज को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। मोस्ट ऑफ हम आयरन की बात करते हैं, बाकी को स्टील वगैरह भी है इधर। कई बच्चे सोचते हैं सिर्फ आयरन कोई करती है, इनको नहीं करती। हाँ भाई, सबसे स्ट्रांगली इनको करती हैं, बाकी इनको भी करती है, क्योंकि जो आपके टॉयज वगैरह में आयरन की जगह कई बार स्टील वगैरह का भी यूज़ करके आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ आप शो करते हैं या देखते हैं, ठीक है। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी वायर था उसके अंदर से करंट प्रोवाइड करवा दिया भाई, और कुछ टाइम के बाद उसने देखा कि ये जो वायर था, वायर नहीं रहा, किसकी तरह बिहेव करने लग गया, एज ए मैग्नेट। तो उस मैग्नेट का कहीं ना कहीं तक जो फील्ड होगा उसको ही हमने क्या कह दिया, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से अब जो लाइनें निकलेंगी उसी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अभी नेक्स्ट देखो, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको, आप यहाँ किससे रिप्रेजेंट करोगे भाई 10th में, बी से। इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, टेस्ला। निकोला टेस्ला नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया इसके बारे में, इसलिए इसकी यूनिट क्या है, निकोला टेस्ला। टेस्ला को टी से। अगर मैं सीजीएस की बात करूंगी तो क्या होगा भाई, गोस, उसको जी से लिखेंगे। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गोस। ये सीजीएस या एमकेएस, सीजीएस को एमकेएस में, एमकेएस को सीजीएस में आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने 9th में 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, ये भी पता नहीं कईयों ने पढ़ा होगा, कई बच्चों ने नहीं भी पढ़ा हो, ये तो सबने पढ़ा है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आपकी एमकेएस और ये सीजीएस, यानी कि 1 मीटर को जैसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, सेंटीमीटर को मीटर में, ऐसे ही ये आपकी एमकेएस यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। तो आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें भी। सिमिलरली आपकी यहाँ जो आपका बी, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ 10th में आप इन चीज़ों को कोई भी वर्ड से बोल सकते हो, बट हायर क्लासेज में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी अलग रहेगी, डेफिनेशन भी, और उससे रिलेटेड टर्म्स भी आगे निकलेंगी, ठीक है भाई। तो उसको हम यहाँ बी से लिखेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे करंट को हमने आई से लिखा, वोल्टेज को वी से लिखा, वर्क डन को डब्ल्यू से लिखा, फोर्स को एफ से लिखा। सिमिलरली ही ये भी सिंबल है आपका, मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखेंगे, बी से। एरो किस लिए लगा दी भाई, क्योंकि क्या, कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। यहाँ तक हुआ क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप उतारना चाहते हो तो उतार लो। फिर नेक्स्ट देखो, आपकी जो ये सीरीज चल रही है 2 या 3 डेज में अब आपकी फिनिश हो जाएगी। जो भी बच्चे हैं आपके आसपास 10th में सीबीएसई की सेकंड टर्म में जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनका अगर कोई डाउट है फिजिक्स से रिलेटेड तो वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद भी कोशिश मेरी रहेगी कि कोई भी डाउट ना बचे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मैं फिर दोबारा उस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में बता दूंगी भैया। अब हम कभी रिवीजन कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड से जो लाइन निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें जो आपका पूछा जाता है मेनली प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है आपका दीज कौन भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दीज आर कंटिन्यूअस कर्व, दीज आर कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअसली चलेंगी भाई। जहाँ तक उनका एरिया होगा या सरफेस होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहाँ वहाँ तक वो क्या चलेंगी, कंटिन्यूअसली चलेंगी। यानी है कि यहाँ तो है, मान लीजिए ये एरिया है जहाँ तक ये कोई भी सब्सटेंस है जिसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, चलेंगी वहाँ तक क्या चलेगा भाई, कंटिन्यूअस। तो इस फील्ड में आपका हर जगह ही कंटिन्यूअस रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। सेकंड है दीज आर इमेजिनरी लाइंस।
इमेजिनरी लाइन्स हम देख नहीं सकते, ठीक है। थर्ड है डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताएगा भाई? डायरेक्शन ऑफ दीज लाइन्स, दीज कौन फिर कह रही हूँ भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। डायरेक्शन ऑफ दीज लाइन्स आर गिवन बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट। कैसे भाई? मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है आपकी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाने का मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करोगे? बी से। तो इस पॉइंट पे आप डायरेक्शन देखना चाहते हो तो उसी पे क्या ड्रॉ कर दो भाई? टेंजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इन दिस डायरेक्शन जा रही है। फोर्थ वन भाई, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। क्वेश्चन पूछा जाता है वाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जैसे आप मैथ में प्रूव करते हो, पोजीशन मान के चल पड़ते हो और फिर आप उस बात को रॉन्ग प्रूव कर देते हो, इसका मतलब जो आपने पहले कही थी वो बात सही थी। सिमिलरली इसमें भी करेंगे। दे नेवर, मान लेंगे कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? आपस में कट कर रही हैं। हमने प्रॉपर्टीज में लिया कि नहीं करती कभी भी, लेकिन हम मान लेते हैं लेट कि वो कट करती हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट पी पे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बी है, B1 है, ये B2 है। दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो पी पॉइंट पे टच कर रही हैं भाई, कट कर रही हैं। तो इस B1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और इस B2 के लिए इस पॉइंट P की डायरेक्शन कहाँ होगी भाई? इसके अलोंग टेंजेंट यहाँ होगी या नहीं होगी? ठीक है। तो पॉइंट तो एक है बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है भाई? दो है। तो इसका मतलब क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक पॉइंट पे बी की डायरेक्शन दो, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई वी कैन से दैट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या लिखूंगे अगर हम ऐसा करते हैं? बाय डूइंग सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी कितनी होंगी भाई? 2, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फिर लिखेंगे दैट्स वाई कि भाई वे दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चारों प्रॉपर्टी क्लियर कंटिन्यूस चलेंगी और इमेजिनरी होंगी, और उनकी डायरेक्शन कौन बताएगा? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे, वो क्या बता देगा भाई? डायरेक्शन। और उसके बाद वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, लाइक पोल्स। मैग्नेट की टर्म में अगर डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, लाइक पोल्स। लाइक का मतलब क्या भाई? एक जैसे, सेम। रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स। अनलाइक का मतलब है डिफरेंट, अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे भाई? लाइक पोल्स यानी एक जैसे पोल होंगे रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल होंगे अट्रैक्ट। मान लीजिए ये आपकी बार मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और दूसरी आपने कोई बार मैग्नेट ले ली, इसका ये नॉर्थ है ये साउथ है। देखो ये दोनों मैग्नेट को आप ऐसे पास लेके आ रहे हो, इसका साउथ इसका नॉर्थ, तो दोनों क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। तो डिफरेंट का हो या अनलाइक का हो क्या करेंगे? अट्रैक्ट, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई? अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यही मैग्नेट में इधर नॉर्थ कर दूं, या दूसरे वाले का भी इधर क्या कर दूं? नॉर्थ, ठीक है, या दोनों के क्या कर दूं? साउथ, तो मीन्स कैसे पोल हो गए आपके? एक जैसे पोल हो गए। लाइक पोल्स क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल का मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अब मान लीजिए दो मैग्नेट है आपकी, आप इसका भी नॉर्थ इसका भी नॉर्थ पास लेके आ रहे हो ऐसे, तो क्या करेंगे? एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, ऐसे रिपेल करते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही आप इसका अपोजिट लेके आते हो क्या कर जाते हैं? अट्रैक्ट। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द बार मैग्नेट। मान लीजिए कोई बार मैग्नेट आपने ले ली, नॉर्थ और साउथ अलग से भी पूछी गई है। ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ गिवन बार मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं?
तो भाई नॉर्थ से कहाँ जाती हैं आपकी, साउथ की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट, और कंटिन्यूअस चलेंगी कहाँ, नॉर्थ टू साउथ। सिमिलरली आप नीचे की तरफ भी बना सकते हो। ये आपका डिमोन्स्ट्रेशन भी है। मान लीजिए यहाँ आपने कोई कंपास नीडल रख ली भाई। कंपास नीडल क्या होती है, एक एल्यूमिनियम का बॉक्स होता है भाई, जिसके अंदर आपकी एक नीडल होती है। इसको आपको तो रेड से और आपको ऐसे छोड़ रखा होता है, एक पे नॉर्थ लिखा होता है, एक पे साउथ लिखा होता है। जैसे ही ये आपने एक्टिविटी भी की होगी या फिर एक्सपेरिमेंट भी किया है 10th में, यहाँ आप नॉर्थ के पास उसको रख दो बार मैग्नेट को, तो वो आपकी नॉर्थ किधर इंडिकेट करेगा, उधर। फिर यहाँ उससे नेक्स्ट पे रखो तो यहाँ ऐसे कर करके एक बार रखा यहाँ नॉर्थ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे कर करके किसकी तरफ जा रहा था, साउथ की तरफ। तो ये हमने अपने आप नहीं बनाई है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्यों जाती है भाई, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया कि नॉर्थ से कहाँ जा रही थी, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड कहाँ जा रही थी, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कहाँ आएंगी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है भाई, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे भाई, आउटसाइड द मैग्नेट, क्या हो रहा है भाई, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज, कहाँ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब है इसका उल्टा, इनसाइड द मैग्नेट क्या होंगी, साउथ टू नॉर्थ। अगर आउटसाइड कहाँ है भाई, नॉर्थ टू साउथ, तो इनसाइड क्या हो जाएंगी, साउथ टू नॉर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कई बार आप ये डायग्राम तो बना के आ जाते हो, लेकिन ये एरो नहीं दिखाते, तो हमें कैसे कंफर्म होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही है, और डायरेक्शन आपकी टेंजेंट के द्वारा बताई जाती है। ठीक है भाई, आया ये प्रॉपर्टी समझ में, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है हमारी, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और कहाँ पे आपका वीक होगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी भाई, पास पास होंगी। मान लीजिए कोई सैंपल है आपका मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ से आपकी ये रेज ऐसे निकल रही हैं भाई, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या है, भीड़, और यहाँ क्या है आपकी भीड़ कम है, यानी कि दूर दूर है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती है, क्राउड होती है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर वेयर दीज कौन भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, जहाँ इनकी भीड़ होगी, एंड वाइस वर्सा। फिर वही, जहाँ ये दूर दूर होंगी, फार फ्रॉम ईच अदर, देन मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, वीक होगा। तो बताओ यहाँ तक प्रॉपर्टी आई समझ में। तो कई बार पूछता है वाई दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं करती हैं, या फिर कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम देके आपको कोई भी सैंपल देगा तो पेपर में आपको कहीं तो पास पास नजर आएंगी, कहीं ये दूर दूर। तो मीन्स जहाँ आपकी, और एंड पे बार मैग्नेट में क्या होता है भाई, जहाँ नॉर्थ और जहाँ साउथ पोल होते हैं, अभी अभी प्रीवियस डायग्राम में आपने देखा। तो यहाँ क्या था आपका, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यहाँ भीड़ थी। ठीक है, और बीच में क्या था आपका, वीक था। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे लिखा था भाई, बी से। तो दो टाइप का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाम सही है यूनिफॉर्म, स्कूल में लगती है आपकी ड्रेसेस। यूनिफॉर्म किस लिए लगाई जाती है, ताकि सभी बच्चे एक जैसे दिखे। तो यानी कि यहाँ क्या यूनिफॉर्म वर्ड किसके साथ लगा है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो भाई, हर जगह सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। यहाँ हम कैसे दिखाएंगे, यानी कि ये वाली लाइनें ड्रॉ कर देंगे इक्वी डिस्टेंस से, यानी कि हरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर जगह ही बी की वैल्यू क्या है भाई, सेम है, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। नॉन यूनिफॉर्म को आप ऐसे दिखा सकते हो भाई, एक कम दिखा दी एक ज़्यादा दिखा दी। तो यहाँ मान लीजिए B1 है, यहाँ B2 है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक जैसी है हम कहीं भी देखें तो मीन्स कैसी आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला वर्ड आपका यूज करेगा कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है या नॉन यूनिफॉर्म में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। हाँ भाई, अब हमें करंट दिया तो क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड
हो गया, तो उससे क्या निकली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताएगा किसी कंडक्टर में, तो सबसे पहले कंडक्टर या वायर की बात करेंगे भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग या कंडक्टर या किसी वायर में से, तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास भाई दो रूल आए। फर्स्ट है राइट एंड थंब रूल, सेकंड वन है राइट एंड पाम रूल। वैसे आपका स्ट्रेट वायर का ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो यही आपका 10th तक ज़्यादा यूज होता है। बाई चांस थोड़ा हाई लेवल का पूछ ले तो आपका राइट एंड पाम रूल भी आपको पता होना चाहिए। एक पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। हाँ भाई, राइट एंड थंब रूल किस पे अप्लाई होता है, आपका स्ट्रेट वायर पे। अगर कोई स्ट्रेट वायर है और उसमें से करंट जा रहा है, तब आप कौन सा रूल लगाओगे, राइट एंड थंब रूल। अगर आप राइट एंड पाम रूल लगाना चाहते हो तो वायर कैसा होना चाहिए, सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर है, उसमें से करंट जा रहा है या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो मीन्स आप क्या लगाओगे, राइट एंड पाम रूल। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं भाई। तो राइट एंड थंब रूल में क्या होता है भाई, थंब क्या बताता है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को करंट की डायरेक्शन में कर दोगे तो जो आपकी कर्ल फिंगर है, ये ऐसे घुमाओगे ना उंगलियों को, तो इनको कर्ल फिंगर बोलते हैं भाई। कर्ल फिंगर क्या बताएंगी, कर्ल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ बी, बी की डायरेक्शन बताएंगे। इसका उल्टा इसमें है, थंब क्या बताएगा, थंब बताएगा आपका बी, और कर्ल फिंगर क्या बताएंगी भाई, आई। देखो इसमें थंब आई बता रहा था, कर्ल फिंगर बी, इसका उल्टा कर दो, राइट हैंड पाम रूल, जो आपका किसके ऊपर लगेगा, सर्कुलर वायर पे। एग्जाम में आपका 99% केसेस में स्ट्रेट वायर का ही पूछा जाएगा भाई, तो स्ट्रेट वायर वाला आपको आना चाहिए। बुक में आपका स्नो रूल से भी होगा, स्नो रूल को हम कल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे भाई। आज इस पे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई कैसे करना है इसको, स्ट्रेट वायर पे और सर्कुलर वायर पे। तो कोई स्ट्रेट वायर ले लो भाई, जिसमें से करंट कहाँ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपकी क्या होगी भाई, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो करंट इधर, तो कर्ल फिंगर कैसे जा रही है, अंदर से बाहर की तरफ आएंगी ना, देखो ऐसे अंदर की तरफ है ये, तो यहाँ क्या है, अंदर जा रही है, और यहाँ से क्या आएंगी, फिर ऐसे बाहर की तरफ आएंगी। तो आप इसको ऐसे समझो भाई, मान लीजिए ये आपका करंट इसमें अपवर्ड में जा रहा है, तो थंब को कहाँ कर दो, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये कर्ल फिंगर देखो आपकी घूम के ऐसे आ रही हैं, मीन्स कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स घड़ी जिस दिशा में चलती है उससे अपोजिट डायरेक्शन। तो इसके राइट में ही अगर ये ऊपर है तो ऊपर एरो लगा के छोड़ दो, कई बच्चों को ये अप्लाई करना नहीं आता, अब लास्ट मिनट यानी कि एग्जाम बहुत ही पास है, तो अब भी आपको अप्लाई करना नहीं आया, तो आप ये इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। शॉर्टकट क्या भाई, ये याद रखने का तरीका है जस्ट, अगर करंट इन वर्टिकली अपवर्ड तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा आएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा भाई, आपका बी की डायरेक्शन होगी, यानी कि यहाँ से अंदर जाएंगी ऐसे अंदर, और ऐसे बाहर की तरफ आएंगी इधर से ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। ये बी की डायरेक्शन है और ये आपकी आई की डायरेक्शन है। और वर्टिकली डाउनवर्ड फिर इसका अपोजिट हो जाएगा। ये देखो यहाँ से उंगलियां कहाँ आ रही है, करंट नीचे की तरफ ऐसे बाहर की तरफ, तो इधर क्या आएगा बाहर और इधर क्या आएगा अंदर, मीन्स क्लॉकवाइज। ये डाउन था तो इधर से क्लॉकवाइज आप लोग लगा के ऐसे, इधर एरो नीचे तो दो एरो इधर लगा लो, तो एरो ऐसे घूम के आएंगी या नहीं आएंगी, तो मीन्स क्या होगा भाई आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किस में होगा आपका, डाउनवर्ड में। करंट कहाँ है आपका, जब डाउनवर्ड आई तो क्या आएगा आपका क्लॉकवाइज आएगा बी, अगर अपवर्ड है तो डाउनवर्ड। अब पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछता, पेपर में पूछता है आपका ये कोई स्ट्रेट वायर है भाई, इधर इसमें से करंट इंज वर्टिकली अपवर्ड कहे या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ की तरफ आपका करंट जा रहा है, और या कहे नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ, आपकी ये डायरेक्शन होती है भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ये कहे कि नॉर्थ में जा रहा है मीन्स वर्टिकली अपवर्ड ही तो जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है या नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ऐसे भी बोल सकता है वर्ड में, या अपवर्ड कहे या डाउनवर्ड कहे, एक ही बात है। वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट,
या राइट कहे या लेफ्ट कहे, एक ही बात है भाई। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से समझना है क्या कहा है, होगा यही आपका। तो ये कोई पॉइंट कह देगा कि पी पॉइंट है, इधर कह दिया कोई क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट पे बी की डायरेक्शन कहाँ होगी और क्यू पॉइंट पे क्या होगी, आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वो पूरा ड्रॉ नहीं करवा रहा, वो सिर्फ इस पॉइंट पे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ आपने देखा था ये अंदर जा रहा था और इधर ऊपर की तरफ आ रहा था। इनवर्ड को कैसे लिखते हैं, क्रॉस से। तो बी इज इनवर्ड, कहाँ है भाई, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, और यहाँ ये आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की तरफ। बी कहाँ है, यहाँ आपका बी आउटवर्ड है। ठीक है, तो या तो इस पॉइंट की टर्म में पूछेगा या फिर आपसे ड्रॉ करवाएगा। ठीक है, या फिर कहेगा कि कोई वायर है। ठीक है, तो यहाँ तक कर लोगे भाई। तो इसको याद रखने का तरीका, करंट अपवर्ड है तो इधर राइट, राइट में इन, राइट चीजें इन और जो गलत चीजें वो बाहर। तो राइट इन, राइट यानी कि जहां आपका करंट होगा उसके राइट में क्या आएगा, ऑलवेज इनवर्ड। अब मान लीजिए ये वायर है तो इसको ऐसे करके देखो, नीचे की तरफ है ना करंट, तो हमारा राइट हैंड किधर आ रहा है, इधर। तो वैसे आपको पता है जब अपवर्ड में राइट इधर है तो डाउनवर्ड में राइट वाला, इन वाला इधर आ जाएगा, आउट वाला इधर आ जाएगा। ये आपका 1% चांस है अगर पूछ भी ले, बाकी ये आपसे ज़्यादा पूछता है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। अप्लाई करके याद रखते हो या फिर आप लोग रट्टा लगाते हो, अब आपकी मर्जी है। मैंने दोनों ही तरीके से बता दिया है। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, स्ट्रेट वायर है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो थंब को अपवर्ड में किया, ये अंदर की तरफ जा रही है मेरी कर्ल फिंगर, और इधर से फिर क्या आएंगी, बाहर की तरफ ऐसे। ये है आपका थंब इन अपवर्ड डायरेक्शन, कर्ल फिंगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और डाउनवर्ड में क्या हो जाएंगी फिर क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, यहाँ तक अगर फिर भी किसी को डाउट है, अब कल हम रूल पढ़ेंगे सर्कुलर वायर वाला और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है वो पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर देना, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके जो अब सेकंड टर्म में है CBSE में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।